बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला और निर्वस्त्र कर जला दिया। अब इस हत्या को लेकर कई और खुलासे हो रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दीपू को इतनी निजता और बर्बरता के साथ मारने वालों में उनके साथी भी शामिल थे। भीड़ ने आरोप लगाया कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। हालांकि अपमान करने का आरोप बिल्कुल साफ नहीं होता है। दरअसल पूरा विवाद फैक्ट्री के बाहर एक चाय की दुकान से शुरू हुआ। काम के बाद कुछ कर्मचारी धर्म को लेकर बातचीत कर रहे थे। शुक्रवार की नमाज और पछतावे की कुछ बात चल रही थी। उसी दौरान दीपू ने कहा कि किसी एक दिन को लेकर जरूरत से ज्यादा जुनून अंधविश्वास जैसा लगता है। जवाब में उससे दूसरे धर्मों के अंधविश्वासों पर सवाल किया गया। दीपू ने सीधा जवाब दिया, अंधविश्वास हर धर्म में होते हैं। बस यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी। देखते ही देखते उस पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगा दिया गया और माहौल जहरीला हो गया। हालात बिगड़ते देख फैक्ट्री प्रबंधन ने दीपू से जबरन इस्तीफा लिखवाया और उसे सिक्योरिटी रूम में बंद कर दिया ताकि भीड़ शांत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी जो दीपू के साथ काम करते थे खुद भीड़ का हिस्सा बन गए। बाहर खबर फैलते ही उग्र लोग जमा हो गए। गेट तोड़ा गया, दीपू को घसीटकर बाहर निकाला गया, पीटा गया और फिर बस अड्डे के पास एक पेड़ से लटका कर आग के हवाले कर दिया गया। इसी दौरान इस्लामिक नारे लगाए जाते रहे और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बांग्लादेश पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन दोनों ने साफ कहा कि दीपू पर ईश निंदा का आरोप साबित नहीं होता है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि उसने वास्तव में ऐसा कुछ कहा भी था या नहीं। फेसबुक पोस्ट वाली बात की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अरेबी अधिकारी नईमुल हसन ने माना कि मामला भीड़ के उकसावे और आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। दीपू के पिता रविलाल दास का कहना है कि उनके बेटे ने कभी किसी धर्म या पैगंबर का अपमान नहीं किया। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस हत्या को बांग्लादेश में बढ़ती हिंदू विरोधी हिंसा से जोड़ते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दीपू की हत्या के बाद हालात और बिगड़ गए। चटगांव जिले में हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई। 2 घरों को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि कोई भी बच ना सके। घर के अंदर 8 लोग सो रहे थे। किसी तरह वो लोग दीवार काटकर बाहर निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7 साल की एक बच्ची की भी जलकर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से भी झुलस गए थे। यहाँ तक कि घरों के बाहर धमकी भरे बैनर भी लगाए गए। दीपू की हत्या के बाद भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया। दिल्ली में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के नज़दीक बड़ी संख्या में साधु संतों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के साथ आम लोगों ने भी विरोध किया। बांग्लादेश के चटगांव में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में वीजा सेवाएं अगले नोटिस जारी किए जाने तक निलंबित कर दी गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश उच्चायोग ने सभी काउंसलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थी। बांग्लादेश में जारी अस्थिर हालात के बीच अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने चिंता और गहरी कर दी है। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र अब ढाका सरकार की कार्रवाई पर टिकी है कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।